ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲਸ ਤੇ ਡਰਿਲਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ देयर इज नो एब्सोल्यूट zero tolerance for crime and organized crime. I'll welcome any questions. अच्छा हिंदी में कर दूँ एक बार। आज एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करके मैंने जो पंजाब सरकार के दो मेन ऑपरेशंस युद्ध नशियां विरुद्ध और गैंगस्टर ते वार को रिव्यू किया, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स हेडक्वार्टर्स जिन्हें डिस्ट्रिक्ट्स एलोकेट किए गए हैं, स्पेशल डीजीपीज, एडिशनल डीजीपी, आईजी रैंक के ऑफिसर्स और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एसएसपीज, डीआईजी रेंजर्स और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस के साथ डिस्कस किया गया, रिव्यू किया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अब तक कैसी रही है और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें और थ्रस्ट एरियाज़ हमारे कौन से हैं। तो अभी तक ये जो गैंगस्टर ते वार जो 20 जनवरी 2026 से शुरू किया गया था, इसमें 5290 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, 2973 प्रिवेंटिव डिटेंशंस हुए हैं और 5413 लोगों को वेरीफाई करके रिलीज़ किया गया है। टोटल 13676 लोगों को ये इसमें टच किया गया है। 1 मार्च 2025 से जो युद्ध नशियां विरुद्ध जो पंजाब सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें एनफोर्समेंट में FIRs लगभग 34,000 के करीब हो गई हैं और 45,000 अरेस्ट हो गई हैं, जिसमें 3,000 बड़े सप्लायर्स अरेस्ट हुए हैं, 65 हवाला ऑपरेटर अरेस्ट हुए हैं, 2150 kg हीरोइन रिकवर हुई है और भी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। तो कल सुबह से हम एक 72 घंटे का दोबारा से ऑपरेशन प्रहार 2 करेंगे, जो फोकस्ड होगा वांटेड क्रिमिनल्स पे, जिन्होंने क्राइम किया है, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए एक सक्रिय तरीके से उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, बन चुकी हैं और इन पे दोबारा से एक प्रहार होगा कंसंट्रेटेड सभी रिसोर्सेज करते हुए। जैसे लास्ट टाइम हमने 12,000 पुलिस ऑफिसर्स को मैदान में उतारा था, तो इस बार भी हमारे 12,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स फील्ड में उतरेंगे, 2,000 से ज़्यादा टीमें बनेंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉफुल गिरफ्तारियाँ करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के ये बिल्कुल लॉफुल कैंपेन है, जो क्राइम में वांटेड है उसी को गिरफ्तार किया जाएगा और ये आम लोगों को सुरक्षित महसूस करने के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और फील्ड ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो स्वयं जो सीन्स ऑफ क्राइम होते हैं उस पर SSP या कमिश्नर ऑफ पुलिस इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ क्राइम खुद विजिट करेंगे और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एरिया में निकलेंगे, बाज़ारों में, पब्लिक प्लेसेस में, इंपॉर्टेंट नाका पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग करी जाएगी, पुलिस की विजिबल प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मैन पावर की ऑगमेंटेशन करके जो नॉन कोर ड्यूटीज़ हैं वहाँ से मैन पावर विड्रॉ करके कोर ड्यूटीज़ पेट्रोलिंग और पुलिस स्टेशंस में लगाया जाएगा। व्हीकल चेकिंग पे हम ज़्यादा जोर देंगे। हमने अपना वायरलेस सिस्टम की फंक्शनिंग भी हमने रिव्यू करी है कि हर NGO, हर पुलिस ऑफिसर जो थाने में तैनात होता है उसके पास वॉकी टॉकी सेट हो, वो उसका प्रॉपर कॉल साइन हो, वो अपने थाने के साथ कम्युनिकेशन में हो, थाने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से जुड़े हो। कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद जो उस पर रिएक्शन प्लान है, किस लेवल का हमने कौन सा एरिया कॉर्डन ऑफ करना है, कहाँ कहाँ पे नाके लगाने हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल मैप पे वो चीज़ प्लॉट करी जाएगी और अकॉर्डिंगली PCR की गाड़ियाँ, पुलिस स्टेशन की गाड़ियाँ, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो पूरा ज़िला सील करना है, एडजॉइनिंग ज़िले को बताना है। तो इसका एक SOP और प्रोटोकॉल हमने बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि पंजाब को हम पूरी तरह क्राइम से फ्री रखेंगे। पंजाब में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोई गैंगस्टर क्राइम करता है तो उसे हम एज पर लॉ हम उसे पेश करेंगे, भारत के किसी भी कोने से उसको पकड़ के लाएंगे या भारत से बाहर भी होगा तो उसे पकड़ के लाएंगे। सर 5,000 जो आपने अरेस्ट किया इसमें किस तरीके के क्रिमिनल इन्वॉल्व है? कोई हीनियस क्राइम का भी क्रिमिनल इन्वॉल्व है, उसका क्या? इसमें ये डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। इसमें सभी तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और एक मैं अभी सॉरी मेरी गल मैं दसनी भुल गया सीगा कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ SSP ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं तो उन्होंने भी असी परफॉर्मेंस इवैलुएट करांगे।
डीजीपी साहब ने कहा हाल ही में जो मर्डर हुआ था मोहाली में, उसके बाद गोल्डी बराड़ की एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसको सीधे रूप में पुलिस कर्मियों को, सरकार को धमकी दे रहा है कि हमें पता है आपके बच्चे विदेश में कहाँ रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए मैं किसी भी क्रिमिनल को मैं ग्लोरीफाई नहीं होने दूंगा। जो क्रिमिनल है उसे एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा, जो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके खिलाफ हम सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन अभी तक जो मेन एक्यूज है वो ट्रेस नहीं हो पाए, किस तरह आप पुलिस पे कार्रवाई? देखिए जलंधर का जो केस है उसमें बहुत 24 घंटे के अंदर पहली गिरफ्तारी हुई, जो मेन अक्यूज आइडेंटिफाई हो गया है, पुलिस की टीमें उसके पीछे लगी हैं। ये भी स्पष्ट करना मतलब एक मैं मीडिया के अपने साथियों से भी सहयोग मांग कि हमारे यहाँ मतलब जैसे मैंने पहले कहा था कि हम क्राइम को बहुत सीरियसली लेते हैं और क्राइम को हम बिल्कुल तत्परता से हम उसको ट्रेस करते हैं। तो कई बार अगर मतलब मैं पिछली बार मैंने क्राइम रेट की बात करी थी, तो मैंने बताया था जब ईयर एंडर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 227 क्राइम्स पंजाब में जो क्राइम रेट होती है क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन है, जो नेशनल एवरेज है 450, हरियाणा में 739 है और दिल्ली में 1602 क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने फिर वायलेंट क्राइम्स इस बार निकलवाए थे क्योंकि वायलेंट क्राइम्स नेशनल एवरेज है 31.2 वायलेंट क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन और पंजाब में 20 वायलेंट क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, हरियाणा में 48.6 है और दिल्ली में 51.5% है। मैं सिर्फ ये फिगर्स इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन बन जाता है, तो कई बार पर्सनल मोटिव से या जैसे मैं होशियारपुर की जो ओल्ड लेडी का मर्डर हुआ था, अब एक वो पर्सनल मोटिव से एक मर्डर हुआ है। तो जो सारी जो क्राइम की थ्योरीज हैं या आप विदेशों में या जो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि क्राइम के सोशियोलॉजिकल रीजंस होते हैं। अगर परिवार में किसी का झगड़ा है, अगर किसी का जो एक प्रिवेंटिव जो काम होता है वो होता है कि जैसे स्नैचिंग है या बर्गलरी है या कोई इनको डिफाइन किया जाता है एज पब्लिक क्राइम। तो पर्सनल मोटिव वाले क्राइम्स हैं, उनको हर किसी भी देश में किसी भी सोसाइटी में हमेशा रोका नहीं जा सकता। प्रिवेंटिव मेजर्स से वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, फिर भी हमारी ओवरऑल फिगर काफी लो है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਲਿੰਕੇਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 92 ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 84 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 216 ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ 160 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਫੇਸ ਲਾਅ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਿਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਪਸਲੀ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬੇਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਬਾਈ ਥੀਸ ਰਿਊਮਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਲਾਅ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਯੂਥ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਫਿਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ ਫਰੌਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਦਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਕੈਨਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ